हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव कैप्चर्ड विद प्रियंका। एंड गाइस, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम। एंड आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है स्टाइल बाय माही। प्लीज़ गाइस, वहाँ भी थोड़ा सा सपोर्ट करो मुझे। मेरे जो फॉलोअर हैं वो 4000 कुछ हैं, तो प्लीज़ वहाँ भी आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। ठीक है, तो चलो करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो मैंने कल मलिक फैमिली है उनका एक ब्लॉग देखा जो उनके बच्चों के नाम से है मलिक किड्स। ठीक है, एंड आप लोगों को पता होगा इन लोगों ने इतना काम फैला रखा है, इतना इन्होंने मतलब हर एक बच्चे के नाम से अलग अलग चैनल, फिर तीनों बच्चों के नाम से चैनल एक। और जो चीकू है उनका बेटा, उसका गेमिंग का चैनल अलग है, ब्लॉगिंग का चैनल अलग है। मतलब इतने चैनल हैं इनके यहाँ, और इसी चक्कर में इनके यहाँ पूरी टीम काम करती है। ठीक है, आई थिंक 30-40 लोगों की टीम बताते हैं ये, बट हमने गिने चुने लोगों को देखा है। हमने मतलब 40 के 40 नहीं देखे हैं कौन कौन इनके यहाँ काम करता है, बट हाँ हमने जो मोस्टली देखे हैं वो हैं लक्ष्य, निक्की, और साथ में जो इनके घर में 2 आंटियां काम करती हैं जो बच्चों के लिए वो आती हैं, उनको देखा है। उसके अलावा हमने मतलब वही है कि आते हैं और जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने नितिन को देखा होगा, उन्होंने भी काफ़ी टाइम इनके यहाँ काम किया, बट पता नहीं क्या हुआ, वो चले गए। ठीक है, और उन्होंने अपना एक अलग चैनल बना लिया। तो अभी हमने बीच में ये भी देखा, जो लक्ष्य हैं वो काफ़ी टाइम से गायब थी, और काफ़ी रूमर्स मतलब सोशल मीडिया पे फैल रहे थे कि जो अरमान मलिक हैं उन्होंने तीसरी शादी कर ली है लक्ष्य से। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो हमें नहीं पता, बट हाँ जब कल मैंने उनका वीडियो देखा, हुआ ये था कि जो अयान है वो लिफ्ट में चला जाता है अकेला, और जो लक्ष्य हैं वो उनको नीचे लेके, मतलब वो नीचे थी, आई थिंक खिला रही थी, क्या कर रही थी मुझे नहीं पता, बट हाँ वहाँ लक्ष्य थी। क्योंकि अरमान कैमरे में उन्होंने पूरा वीडियो दिखाया, जो रिकॉर्डिंग थी वो पूरी दिखाई लक्ष्य को कि देख तू तेरा ध्यान कहाँ था, तू मतलब तेरा ध्यान बच्चों पे नहीं था, और अयान लिफ्ट के अंदर अकेला चला गया बट तुझे नहीं पता चला। तो और एंड वो लक्ष्य को इस तरीके से डांट रहे थे जैसे एक होता है ना बीवी को कोई डांटता है, इस तरीके से वो पूरे हक से डांट रहे थे। एंड उन्होंने बताया कि आगे से ये लापरवाही नहीं होनी चाहिए, बाकी में ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। और जो उनके बच्चे हैं वो 3 जो बच्चे हैं छोटे छोटे, वो काफ़ी छोटे हैं। ठीक है, उनके और मुझे ये समझ में नहीं आता, इनके घर में इतने सारे लोग ये बताते हैं कि 40 लोग काम करते हैं, 40 लोगों को हम पाल रहे हैं, 40 लोगों का हम ही खाना पीना रहना सब कुछ हम ही देखते हैं, बट फिर भी इतनी लापरवाही क्यों, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती। एंड मतलब यार ठीक है, काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, खुद के लिए, बट बच्चों से ऊपर काम नहीं होना चाहिए। एक ठीक है आप काम करो, बट अपने बच्चे के लिए भी टाइम निकालना चाहिए, ऐसे किसी के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए। जो बच्चे होते हैं ना, जो प्यार दुलार देख रेख जो भी है, जो माँ कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता। एंड हालांकि हमने देखा है जिस टाइम ये लोग बिग बॉस में थे, लक्ष्य ने बहुत ज़्यादा ध्यान रखा, बट वही है ना कि गलती कभी कभार हो जाती है। बट हमने जो पायल और जो इनकी दोनों वाइफ हैं, कभी भी हमने नहीं देखा कि वो बच्चों को टाइम पूरा पूरा देती हूँ। कभी कभार ब्लॉगिंग के लिए बस शूट कर लिया, और बच्चों को वो उस तरीके का टाइम नहीं देती हैं जो देना चाहिए। चलो ठीक है, आप लोगों का इतना काम है, अगर ब्लॉगिंग थोड़ा छोड़ भी दोगे कुछ टाइम के लिए, जब तक कि बच्चे बड़े नहीं हो जाते हैं, तो इतना कोई मतलब आपके रहन सहन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंड आप लोग कहते हो कि मैंने इतनी टीम रख रखी है, इतने लोग रख रखे हैं, तो जब तक बच्चे बड़े नहीं होते तब तक आप उनको सारे काम, जो भी बाहर के काम हैं, चीज़ें हैं, प्रमोशन है, वो सारी चीज़ें उनको सौंप दो। बट नहीं, जो इनकी बीवियां हैं पायल और कृतिका, वो मतलब उनको हर चीज़ में
इन्हें इन्वॉल्व करना है, और हो सकता है भाई उनको भी शौक़ हो, वो भी नहीं चाहती हूँ कि वो घर पे बैठे बच्चों को देखें। एंड कहते हैं ना कि देखो, बच्चों को मेड के ऊपर कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए या किसी और के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए। एंड अगर आपने छोड़ रखा है मेड के ऊपर या अपने कोई ख़ास दोस्त के भरोसे, तो फिर आप उस पे गुस्सा ऐसे नहीं हो सकते, ठीक है। ठीक है, आप सैलरी दे रहे हो, सब कुछ दे रहे हो, बट वो भी तो इंसान है, उनसे भी गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है। तो उन्होंने जो अरमान मलिक है, उन्होंने लक्ष्य को बहुत डांटा और लक्ष्य भी रोने लगी, और वो बोल रही थी कि हाँ मेरी गलती है, और बहुत ज़्यादा उनको भी बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा था। एंड अरमान ने बोला कि रो मत अब, और तू अपने 2 थप्पड़ मार, मतलब तू अपने गालों पे थप्पड़ लगा कि हाँ तेरे से गलती हुई है। तो यार ये कैसी, मतलब मुझे ना ये कोई बात में कोई सेंस नज़र नहीं आया। तो फिर उसके बाद जो लक्ष्य है वो कहती है नहीं आप ही मार लो। तो यार ऐसे, मतलब जो लोग कहते हैं, कहते हैं ना कि लोग ऐसे ही नहीं कहते हैं, कहते हैं जहाँ आग होती है धुआं वहीं होता है। तो वही चीज़ है कि आप ऐसी चीज़ें या तो दिखाओ मत सोशल मीडिया पे, और अगर सोशल मीडिया पे ऐसी चीज़ें कुछ उड़ती हैं तो फिर आप उसका बुरा मत मानो। तो कल बिल्कुल ऐसे ही फ़ील हो रहा था जैसे कि कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को डांटता है, और वो इस तरीके से फूट फूट के रो रही थी। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि मतलब, हाँ, उन्होंने बोला था लक्ष्य ने कि मैं फ़ोन पे आप ही से बात कर रही थी। फिर भी अरमान उनकी बात नहीं सुन रहे थे और उनको बहुत बुरी तरीके से डाँट रहे थे। और ठीक है, अगर डाँटना ही था आपको तो ज़रूरी नहीं था उसको शूट करना। आप किसी की बेइज़्ज़ती कर रहे हो, और बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था, ठीक है। एंड और ऐसा भी लग रहा था जैसे एक हस्बैंड अपनी वाइफ को डांटता है। तो फिर आप ये चीज़ें मत दिखाओ, डांटना जो भी करना था वो आप कैमरे के, मतलब ऑफ कैमरा भी कर सकते थे, बट नहीं, इनको ऑन कैमरा सारी चीज़ें करनी है। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इनको भी कंट्रोवर्सी चाहिए, इनको भी चाहिए कि हाँ लोग इनके बारे में बातें करें, और तभी इनका जो काम है वो चलेगा, चलेंगे, काम चलेगा इनका, ठीक है। अच्छा, एंड जो इनके घर में जो निक्की रहती हैं, जिनको बच्चे चाची चाची बोलते हैं, मुझे नहीं पता वो इनकी रियल चाची हैं, कैसी चाची हैं, आई डोंट नो वो क्या हैं। बट हाँ, उनको भी हमने कुछ ऐसा संभालते संभूलते नहीं देखा है घर में, कोई भी ऐसी जिम्मेदारी लेते हुए नहीं देखा कि हाँ बच्चों को वो संभाल रही हैं, या हमने नहीं देखा। हाँ, बट लक्ष्य को हमने देखा है बिग बॉस में, जब ये लोग गए थे तो लक्ष्य ने एक माँ की तरह पूरा ख्याल रखा था बच्चों का, हर तरीके से वो ख्याल रखती थी। इतना ख्याल मेरे ख्याल से इनकी जो बच्चों की माएँ हैं ना वो भी नहीं रखती हैं। उस तरीके से उन्होंने उन बच्चों का ध्यान रखा। और अब पता नहीं, मतलब देखने से तो ऐसा ही लगता है कि मतलब जैसे शादी सच्ची में हो रखी है इनकी। अरमान ने गुपचुप तरीके से क्या हो सकता है कि जो जो पायल और कृतिका हैं उनको पता हो सकता है भाई उनको इन सारी चीज़ों की आदत हो, क्योंकि पायल ने अपने रहते हुए दूसरी शादी की परमिशन दे दी, तो हो सकता है कि ये जो कृतिका हैं उन्होंने भी परमिशन दे दी हो, या दोनों ने दे दी हो। क्योंकि होता क्या है, जो जो लक्ष्य है ना वो भी इनका बहुत सारा काम संभालती हैं, वो ऑफिस भी संभालती हैं, वो बच्चों को भी संभालती हैं, बहुत सारे काम संभालती हैं। तो अरमान को चाहिए क्या, अरमान को यही चाहिए भाई, सारे जो है कोई भी इनके घर में ऐसा मेंबर नहीं है जो किसी के ऊपर पल रहा हो, ठीक है। सब अपने पैरों पे खड़े हैं और सब इनको कमा कमा के दे रहे हैं। तो अगर तीसरी शादी कर भी लेते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक कहते हैं ना, कमाने वाली बीवी और आ जाएगी, एक हाथ बटाने वाली बीवी और आ जाएगी। तो ऐसा कुछ मुझे फ़ील हुआ, ठीक है। एंड इनके जो बच्चे हैं, तीनों जो बच्चे हैं, अभी आपने जो अयान है और जो जैद है, इनको कोई अभी इनका कोई चेकअप वगैरह हुआ था, उसमें जैद को काफ़ी उसकी रिपोर्ट अच्छी नहीं आई थी, वो भी आपको पता होगा। और जो जैद है उसको उसके चलने को लेके लोगों ने काफ़ी उसको ट्रोल किया था, काफ़ी गंदी गंदी चीज़ें बोली थी उस बच्चे को, लंगड़ा है, ये है, वो है। बट ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। वो बच्चा है, उसको जैसी परवरिश मिलेगी वो बच्चे मतलब वैसे ही पलेंगे ना। वो कह तो नहीं सकते ना कि मुझे घुमाओ फिराओ। जब बच्चा छोटा होता है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बच्चे के लिए करनी होती हैं, जैसे मालिश
जब बच्चा छोटा होता है, 5-6 महीने का बच्चा होता है, तो उसकी रेगुलर मालिश होती है, जिससे कि उसकी जो हड्डियाँ हैं वो मजबूत होती हैं। बट हमने कभी भी नहीं देखा उन बच्चों की, तीनों बच्चों की मतलब किसी की मालिश हुई हो, हमने कभी नहीं देखा। फिर बच्चों को चलाना, घुमाना, फिराना, 24 घंटे वो बच्चे मतलब हमने देखा है कि वो अंदर ही रहते हैं। वो जो बेड है, एक बड़ा सा जो रूम है बच्चों का, वो बच्चे हमेशा वहीं खेलते रहते हैं। इतनी बड़ी टीम होने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद भी हमने नहीं देखा कि वो बच्चों को कभी पार्क में लेके गए हों, उनको खिलाया हो, या ज़्यादा से ज़्यादा वो मॉल में जाते हैं, वो भी गोदी में रहते हैं, तो हमने नहीं देखा। तो मेरा तो मानना यही है कि देखो, पैसा आप कभी भी कमा सकते हो, बट जो बच्चों का बचपन है ना, वो कभी वापस नहीं आ सकता। ठीक है, जो बचपन आपने जैसा जी लिया वो जी लिया, आप उसको दोबारा मतलब वापस नहीं ला सकते। एंड बताए, फिर एक पछतावा रह जाता है कि काश हमने ऐसे किया होता, अपने बच्चे के लिए ये किया होता तो शायद ये नहीं होता। तो वो पछतावा रह जाता है। इसलिए आपकी जब आपके घर में इतनी सारी आपकी जो टीम है वो हैं, और लक्ष्य जैसे लोग भी हैं जो पूरी एक माँ की तरह वो जिम्मेदारी निभाती हैं। ठीक है, पैसे की कोई कमी नहीं है आपके पास, काम की कोई कमी नहीं है, तो यार थोड़ा सा टाइम अपने बच्चों को देना चाहिए। करो, काम करो। ब्लॉगिंग है, घर में आप आराम से बैठ के ब्लॉगिंग कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे भी आपकी आंखों के सामने रहेंगे और आप अपना काम भी कर लोगे। बट जो बाहर की चीज़ें हैं वो थोड़ा सा उस पर ब्रेक लगाना चाहिए, एंड बच्चों पे पूरी तरीके से ध्यान देना चाहिए। एंड आपको ये भी पता है आपके जो बच्चे हैं वो ठीक नहीं रहते। जो अयान और जो जैद हैं, वो जैद है वो ठीक नहीं रहता। तो आपको सब कुछ पता है अपने बच्चों की कंडीशन के बारे में, सारी चीज़ें आपको पता है। चीकू है, चीकू का वेट इतना ज़्यादा मतलब बढ़ा हुआ है। हालांकि वो शायद कुछ एक्सरसाइज ये लोग कराते हैं, बट एक्सरसाइज भी अभी इतनी ज़्यादा वो नहीं कर सकता। तो यार, बच्चों से बड़ी दौलत कोई नहीं होती है। फिर वही है कि पछतावा ही रह जाता है कि हमने काश ये कर लिया होता, वो कर लिया होता। तो मेरा मानना तो यही है कि बच्चे सबसे पहले होने चाहिए आपकी लाइफ में। पैसा ठीक है, पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर चीज़ के लिए पैसा लगता है, बट आपके पास इतने सोर्सेस हैं कि आप आराम से एक अच्छी लाइफ जी सकते हो। और ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, थोड़े टाइम के लिए, जब तक कि वो बच्चे थोड़े बड़े नहीं हो जाते। फिर और ऐसा भी नहीं मैं बोल रही हूँ कि आप काम बिल्कुल छोड़ दो, बिल्कुल घर पे बैठो, ठीक है, बच्चों पे ही रहो। घर में बैठ के आप काम कर सकते हो, जो आपका यूट्यूब से रिलेटेड काम है वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये ऐसा मेरा मानना है। बाकी सबकी अपनी अलग अलग सोच है, भी उनके बच्चे हैं, उनको ज़्यादा पता है उनका भला बुरा क्या है। एंड लेकिन हमें जहाँ तक लगता है, मतलब जितने भी ऑडियंस है उनकी, वो भी उनको बोलते हैं कि प्लीज़ बच्चों पे ध्यान दो। और इतने सारे जो चैनल इन लोगों ने खोल रखे हैं, उनको मैनेज करना, हर चीज़ करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। उसी के लिए इन्होंने इतनी जो टीम है 30-40 लोगों की वो रख रखी है। उनकी सैलरी भी देते हैं उनको, उनका खाना पीना सब कुछ करते हैं। तो मेरा मानना ये है कि यार इतना पैर मत फैलाओ। वही है कि देखो, पैसे से किसी का मन नहीं भरता। पैसे का ये होता है कि हम जितना कमाएंगे ना, तो हमें ऐसा लगता है कि और होना चाहिए, और होना चाहिए, और होना चाहिए। तो इंसान की जो इच्छाएं हैं ना, वो कभी पूरी नहीं होती हैं, और जो इच्छाएं हैं वो बढ़ती जाती हैं। जैसे पैसा बढ़ता है, वैसे इंसान की इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। और इन कई पैसे पैसे के चक्कर में ना इंसान अपनी लाइफ जीना भूल जाता है। तो ठीक है, आपकी लाइफ जो भी जैसी भी रही हो, बट आप अभी इस लायक हो कि अपने बच्चों को एक अच्छी लाइफ दे सकते हो। अच्छी लाइफ से मतलब ये नहीं है कि उनको सारी फैसिलिटी देना, है ना, अच्छा घर देना, अच्छा खाना देना, वो नहीं होता। अच्छी लाइफ से मतलब होता है बच्चे को पूरा टाइम देना, उनके साथ खेलना, उनको घुमाने ले जाना, हर तरीके से बच्चे को देखना। आपने देखा होगा जो एक्टर हैं ऐश्वर्या राय, मैंने कभी भी उनकी बेटी को किसी नैनी के भरोसे छोड़ते हुए नहीं देखा। सारे जितने भी एक्टर्स हैं मैंने सबको देखा, मतलब जो बच्चे हैं उनके ऊपर नैनी रहती हैं। बट मैंने एक ऐश्वर्या राय एक ऐसी देखी एक्टर्स, जो अपनी जो बच्ची है वो हमेशा वो उन्होंने उसके सारे काम खुद किए। तो ये देखो, इतनी बड़ी एक्टर होने के बाद भी उन्होंने अपने मतलब काम को भी छोड़ दिया अपने बच्चे के लिए। तो ऐसा होना चाहिए।
एंड अब बात करते हैं हमारी प्यारी सरोज भाभी की। ठीक है, सरोज भाभी मतलब उनका पता नहीं क्या ही चल रहा है। उनका आप हर एक टाइटल उठा के देख लो, कोई सा भी टाइटल उठा के देख लो, उनके टाइटल ऐसे होते हैं कि पता ही नहीं उनके साथ में क्या हो गया या लोगों ने उनके साथ में क्या कर दिया। लोगों ने नहीं, मतलब जो अरमान मलिक हैं और जो उनकी ननद हैं सपना और सुनीता, उन्होंने पता नहीं उनके साथ में क्या ही कर दिया। जैसे कि मैं आपको ना टाइटल उनके पढ़ के सुनाती हूँ, उनके टाइटल कैसे होते हैं। मतलब इतना क्लिकबेट ये लोग यूज़ करते हैं कि हद ही हो गई। मैं आपको उनके थंबनेल, आपको सॉरी थंबनेल नहीं, मैं उनके टाइटल आपको पढ़ के सुनाती हूँ। तो इनके जो टाइटल होते हैं वो होते हैं मासूम भाई के साथ बहुत गलत हुआ। अब मतलब इससे लोगों को लगेगा पता नहीं जाने क्या ही हुआ। और मतलब मासूम तो किसी भी एंगल से मुझे नहीं लगता कोई भी मासूम है इनके घर में। फिर उसके बाद पता नहीं ज़िंदगी में क्या होने वाला है। मतलब हद हो गई मतलब इनकी ज़िंदगी है, इनकी ज़िंदगी में ही सब कुछ होने वाला है। बाकी सब मतलब किसी की ज़िंदगी में कोई दुख नहीं है, इनकी ज़िंदगी में ही दुख है। ठीक है, हम झूठे क्यों हैं। ठीक है, फिर मुस्कान ने किया मम्मी को पापा के लिए परेशान। मतलब वैसे इन लोगों ने कभी पापा को पूछा नहीं। मतलब इनके हस्बैंड की जितनी भी जिम्मेदारियां हैं, जो भी चीज़ें हैं, सारी वो अरमान मलिक ने पूरी की हैं। कभी भी इन्होंने मतलब इन्होंने तो छोड़ दिया कि वो मरे चाहे जिए, बट जब इनको व्यूज़ चाहिए, जब इनको इनके चैनल पे ग्रोथ करनी हो, तब इनको याद आता है कि हाँ इनके कोई पति भी हैं या इनके बच्चों के कोई पापा भी हैं। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे टाइटल डालती हैं। एंड आज करी पापा जी से बात। मतलब सब कुछ इनको व्यूज़ के लिए करना है, अपने चैनल के लिए करना है। बाकी इनको फ़िक्र विक्र कुछ भी नहीं है उनकी, कहाँ है वो इंसान कहाँ नहीं है, कोई इनको लेना देना नहीं है उस इंसान से। सब कुछ अरमान है वो देखते हैं उनका। फिर उन्होंने एक टाइटल डाला अपनों से अच्छे पराए हैं। तो भाई हमेशा हमेशा जो अरमान मलिक हैं, इनके जितने भी अरमान मलिक के चाहे भाभी हों चाहे बहनें हों, सबके चैनल अरमान मलिक ने खोल के दिए। इनको बताया कि कैसे कमाया, मतलब कमा सकते हो कैसे, सब कुछ बताया उन्होंने। बट आज की डेट में जो पराए हैं वो इनको अपने लगते हैं। ये चीज़ तो है, अरमान मलिक चाहे जैसे भी हों बट वो अपनी फैमिली के लिए जहाँ उनकी ज़रूरत होती है वो वहाँ खड़े रहते हैं। और जो सरोज भाभी हैं वो पानी फेरने में एकदम कहते हैं ना कि माहिर हैं। उनके साथ में कितना भी आप कुछ कर दो, मगर ये कभी भी उस इंसान का एहसान कभी नहीं मानेंगी। एंड जो घर ये छोड़ के आई थी, जहाँ ये पहले रहती थी, वो सबका, जितने भी ये बहन भाई है ना, वो सबका हिस्सा था उस घर में। बट फिर भी अरमान मलिक ने वो घर पूरा इनको छोड़ दिया था और ये अपने ईगो में वो छोड़ के आ गई। बट आज भी वो घर इनका ही है। अब चाहे इनके पति को ले लो, आज की डेट में आप देखते हो भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है। ठीक है, जब शादियां हो जाती हैं, बच्चे हो जाते हैं, तो कोई भी भाई मतलब किसी को नहीं पूछते। और ख़ास करके बीवी की परमिशन लेनी पड़ती है। अगर पता चल जाए बीवियों को कि भी हाँ इन्होंने अपने भाई के लिए इतना किया है, तो वहाँ कलेश हो जाती है घर में। बट अरमान अपने भाई के लिए बहुत ज़्यादा करते हैं। चाहे उनको जो रिहाब सेंटर है वहाँ एडमिट कराना हो, लेके आना हो दवाई, सब कुछ जो जो भी खर्चा है वो ये करते हैं। ठीक है, इन्होंने आज तक कोई भी कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ अपने पति के लिए नहीं की। हाँ, भाभी जी एक चीज़ फॉलो करती हैं अरमान मलिक की फैमिली से, जो है कमेंट पढ़ना। पायल और कृतिका मलिक कमेंट रीड करती हैं, जो लोग उनको करते हैं तो वो चीज़ उनको कॉपी करती हैं। एंड इसका मतलब है जो सरोज भाभी हैं वो उनके ब्लॉग देखती हैं, उनकी वीडियो देखती हैं। क्योंकि मतलब कॉपी आदमी जब ही कर सकता है जब वो उनको फॉलो करे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। एंड आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।